पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। कबीर साहब जी की वाणी है, मन से हार गए तो आप हार गए। मन से जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं है। पार ब्रह्म की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति मन के प्रतीत से ही है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि मन से सारा दुनिया हारता है और हारा हुआ है कहाँ है। जीव भेद न मन के पावे आ मन जीवन के भरमावे। यह जीव मन का भेद नहीं पाता है, मन का भेद नहीं जानता है, इसलिए मन से हारता है और हारा हुआ है। आज जब मन से हारेगा तो मानव जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मानव जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकता है जब आप मन से जीतेंगे। गोसाई जी ने कहा कि हरियो मेरो मन हट न तजे, हव हारो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। हे भगवान, हमारा मन हट नहीं तजता है। हम तो बहुत उपाय किए, अतिशय प्रबल अजय, वह अतिशय प्रबल है, अजय है, उस पर विजय नहीं पाया जा सकता है। तुलसीदास जी कहे। लेकिन कबीर साहब कहे कि जब तक मन पर विजय नहीं पाएंगे तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। तब मन पर विजय कैसे पाएंगे? अब मन का भेद क्या है? महाभारत जब पांडव भगवान श्री कृष्ण से कहे कि दुर्योधन से आधा राज लेना चाहिए, भगवान कहे कि आप लोग तो जुआ में हार गए तो कैसे लेंगे? पांडवों ने कहा कि वह छल से हम लोगों को हरा दिया है, धोखा से हरा है। भगवान कहे कि जुआ में तो धोखा होइबे करता है, आज तुम लोगों ने मान लिया। अगर समझ में आया कि धोखा हुआ है तो मान क्यों लिया? तो अब ये तो अज्ञातवास में आप लोग गए। इसलिए नियम के अनुसार कानूनन यह सही नहीं है। हाँ, अगर नियम के अनुसार तुम लोग खोरिस मांगो, खोरिस के अधिकारी हो, अगर नहीं देता है तब लड़ाई करने के अधिकारी आप लोग बन जाएंगे। अगर जीत जाइएगा तो सब आप लोगों का होगा, हार जाइएगा तो कोई बातें नहीं है। पांडवों ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहिए। तो भगवान कहे कि दुर्योधन के पास जाइए और कहिए कि हम लोगों को खोरिस दिया जाए, अरे 5 गांव दे दिया जाए, उसका मालगुजारी वसूल करके हम लोग खाएंगे। पांडवों ने कहा कि यह काम आप ही कीजिए, इस संधि वाला काम आप ही कीजिए, आप ही जाइए। भगवान दुर्योधन के पास गए और कहे कि पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए, वे लोग खोरिस के अधिकारी हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो वो लोग मजबूरन युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे।
तो लड़ाई में अगर जीत जाएंगे तो सब उन लोगों का हो जाएगा, हार जाएंगे तो कोई बातें नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। लेकिन युद्ध होगा तो कौन जीतेगा ये कौन जानता है। अब 5 गांव अगर दे देते हो तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अरे सेना तुम्हारे पास है, जब चाहे तुम ले भी सकते हो। दुर्योधन कहा कि बात तो सही कह रहे हैं, अरे 5 पांडव भी काफी वीर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम विजय प्राप्त कर लें, तो दे देना ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उसके मन में होता है कि नहीं, ये दुश्मन की बात है, इसमें धोखा भी हो सकता है, नहीं देना चाहिए। तो कभी होता था कि देना चाहिए, कभी होता था कि नहीं देना चाहिए। दुर्योधन कहा कि हमको समय दीजिए, हम इस बात पर विचार करेंगे। हमको निर्णय नहीं होता है कि हम क्या करें। भगवान कहे कि नहीं, समय नहीं देंगे, अब ये हाँ कहिए या ना कहिए। अरे हाँ कहते हैं तो ठीक है, या ना कहेंगे तो कल से युद्ध होगा। दुर्योधन कहा कि न हाँ कहेंगे न ना कहेंगे, अभी हमको समय चाहिए। भगवान 3 दिन का समय दिए। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और सारा बात बतलाया। भीष्म पितामह को भी निर्णय नहीं हो रहा था, कभी हो रहा था कि दे दिया जाए और कभी मन में होता था कि नहीं दिया जाए। तो भीष्म पितामह कहे कि राय लेना और राय देना, अरे ये मंत्री का काम है, मंत्री से पूछिए। हमारा काम तो आदेश करिए, युद्ध करेंगे, और नहीं तो बैठे हुए हैं। ये नहीं कहे कि निर्णय नहीं हो रहा। तब उसका मंत्री कौन था? शकुनी। शकुनीय मंत्री थे। तो शकुनी से पूछा तो शकुनी का भी वही हाल था, उसको भी निर्णय नहीं हो रहा था कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कभी होता था कि दे दिया जाए और कभी मन में होता था कि नहीं, कि दुश्मन की बात रह जाएगी। इसी तरह से 2 दिन बीत गया। तब दुर्योधन अपने पिताजी के पास गया, कहा कि हमको तो निर्णय नहीं हो रहा है, आप बताइए हम क्या करें। दुर्योधन के पिताजी, उनको भी निर्णय नहीं हो रहा था। कभी होता था कि दे दिया जाए और फिर मन में होता था कि नहीं देना चाहिए। लेकिन वे कहे कि एक उपाय है, हम लोगों को निर्णय नहीं होता है, व्यास जी के पास आप जाओ, वे महात्मा हैं और वे जो कहते हैं वही करो। तो वह व्यास जी के पास गया, सारी बात बतलाया। व्यास जी समझ गए। व्यास जी कहे कि देखो, हम जो कहेंगे वह तुम करोगे नहीं, यहाँ तो कह देंगे लेकिन वहां जा करके वही करोगे जो तुम्हारा मन कहेगा। आई मन का भेद तुम जानते नहीं हो। बाहर जो मांगने आया है वह मोहन है, और अंदर जो मना करता है वह मन है। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो बाहर से मांग रहा है और अंदर से मना कर रहा है, इस भेद को तुम जानते नहीं। इसलिए तुम वही करोगे जो मोहन चाहेगा, यानी भगवान चाहेगा। भगवान जो चाहेंगे वही तुम करोगे।
क्योंकि उन्हीं की माया अध्यात्म में मन है। तो वो कहा कि तो उपाय क्या है, हम क्या करें। व्यास जी कहे कि इसका उपाय तो एक ही है, स्वरूप का ज्ञान। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तुम जान जाओ कि मैं कौन हूं, तो मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तो वह कहा कि तो स्वरूप ज्ञान करा दीजिए। व्यास जी कहे कि स्वरूप ज्ञान 1 मिनट या 1 दिन का विषय नहीं है, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। आज तुम्हारे पास समय समाप्त है। अरे 3 दिन समाप्त हो गया, कल वो अबे करेंगे। तो वो कहा कि ठीक है, जो होना होगा होगा, एक उपाय बता दीजिए, हम नरक में न जाए, हम स्वर्ग में जाए। व्यास जी कहे कि हम बता देते हैं, तुम आज से यह निश्चित रूप से मान लो कि जो भी होगा, चाहे पूर्व में जो हुआ, आज जो हो रहा है, सब भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं, वे ही करता है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम नरक में नहीं जाओगे। तू चला गया। तीसरे दिन भगवान आए, कहे कि क्या कहते हो, हाँ कहते हो या ना कहते हो। तो उसका मन बोल रहा था, वो कहा कि सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध का। भगवान कहे कि कोई बात नहीं है, कल से युद्ध होगा। दुर्योधन कहा कि इसे बांधो। अपने सिपाहियों से कहा कि इसको बांधो। यही छलिया है, बाहर से मांगता है, अंदर से मना करता है। सिपाही भगवान को बांधने लगे, तो भगवान बनाए, भगवान बनैबे नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहे कि ऐ दुर्योधन, हमको वही बांध सकता है जो अपने मन को बांध ले, बाकी दुनिया में कौन बांध सकता है। यानी अध्यात्म में मौन मैं ही हूं। तो कहने का मतलब है कि मौन को साधारण न समझा जाए। मौन जो भगवान है तो भगवान पर आप विजय पाएंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मौन पर जब तक विजय नहीं पाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तो बड़ा गड़बड़ बात है, भगवान पर हम विजय नहीं पा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अतिशय प्रबल अजय है। कबीर साहब कहते हैं कि बगैर विजय पाए आप भगवान को नहीं प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होगा? मौन का भेद तो हम जान गए कि मौन में भगवान है। मन पर पंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। 3 लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। कबीर साहब कहे कि सारा दुनिया के लोग मन का ही पूजा करते हैं, मौन का ही नाम जपते हैं, मौन का ही ध्यान करते हैं। मौन से वो निकलेंगे कैसे? राम राम राम। अरे किसी रूप का ध्यान करते हैं, भगवान का रूप का ध्यान करते हैं, तो रूप कैसे बना हुआ है? 4 तत्व मन रूप बखाने। अरे मौनवे का रूपांतर जोनी और जगत है। मौने का रूपांतर यह शरीर और संसार है। हमारा शरीर हो चाहे आपका शरीर हो, चाहे भगवान का शरीर हो, जितना शरीर है सब मन का ही रूपांतर है। अध्यात्म में मौन का नाम ओंकार है।
तो कोई तन का नाम जप रहा है कोई मन का नाम जप रहा है। अगर ओंकार जप रहा है तो मन का नाम जप रहा है। अगर किसी रूप के नाम का ध्यान करता है चाहे रूपे का ध्यान करता है तो वो में से बना हुआ है। मोने का रूपांतर है वह, तो मोने का ध्यान हुआ। चाहता है कि हम मन से निकल जाए तो मन से निकलेगा नहीं निकलेगा। कोई सोहंग जपता है तो वो का मन से निकल जाएगा। अरे वो मनवे का नाम जप रहा है। सोहंग का मतलब होता है जो वह है वही मैं हूं, यानी ब्रह्म प्रकाश अपने को ही मानता है। तो अध्यात्म में ब्रह्म प्रकाश मनवे को कहा जाता है। तो सारा दुनिया के लोग मोने का नाम जपते हैं कहते हैं कि मन से निकल जाए, मन को बस में कर लिया जाए, मन को हरा दिया जाए। मनवे को गारी देता है मनवे को जपता भी है। भेद नहीं जानता। भेद अगर जान जाए तो मन को भला बुरा नहीं कहेगा। अरे मोने का नाम जपता है, मोने को प्रणाम करता है तो मन को गाली देगा? नहीं जानता है। इसलिए वो समझता है कि मन दूसरा कुछ है भगवान दूसरा है। अब विषय है कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। मन पर विजय तब प्राप्त करेंगे जिसने गोसाई जी कहते हैं कि मौन को जीत जो लगा दिया। अरे हमारे साथ अगर वह बरज दे, वह अगर डांट दे तो मौन मान जाएगा। तो मौन कोई जीव के साथ कौन लगाया है? भगवान निरंजन की माया अध्यात्म में मन है। भगवान निरंजन अगर डांट दे, ब्रज दे तो मौन मान सकता है। लेकिन भगवान निरंजन क्यों डांटेंगे? भगवान निरंजन क्यों डांटेंगे? यह शरीर और संसार पूरा त्रिलोक के मालिक है। आज सबके अंदर एक मन लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए हैं? इसका कारण क्या है? आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तन के जाने मन के जाने चित्त के जाने चोरी। वे साहिब से क्या छिपी है जिसके हाथ में डोरी। तो यह पद पार ब्रह्म के लिए भी है और निरंजनो भगवान के लिए है। अरे मनवे के माध्यम से उस सबके बारे में जानते हैं। सबके बारे में मनवे के माध्यम से वो जानते हैं। गोसाई जी ने लिखा है कि सब ही नचावत राम गोसाई आ नाचत नर मरकट यूनाई। सबको नचाने वाले राम गोसाई हैं। राम गोसाई किसे कहा गया है? गो मने इंद्री और साई मने मालिक। दसों इंद्रियों का नायक, दसों इंद्रियों का मालिक मौन राम सबको नचा रहा है, सबको घुमा रहा है। तो मनवे का ध्यान, मनवे का नाम जपना, मनवे का सुमिरन करना, चाहे दुनिया के किसी सिद्धांत में कोई हो, सब लोग मौने का ध्यान करते हैं। मौन से निकल नहीं सकते हैं। मौन से निकलने के लिए, मौन को बस में करने के लिए अगर पार ब्रह्म के बारे में आप जान जाए, सतराम जी के बारे में जान जाए, तो मौन आपके बस में हो सकता है। और दूसरा उपाय
स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो वो मन बस में हो सकता है, क्योंकि तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे। आ जीव चाह बस मन इंद्रिय से नाना कर्म करावे। तन का चालक मन है, आ मन को चलाने वाला जीव है। तन गाड़ी है, आ मन ड्राइवर है। आध्यात्म में जीव मालिक है, तो जीव जहां चाहना करेगा मन रूपी ड्राइवर तन रूपी गाड़ी को वहीं ले जाएगा। लेकिन यह जीव भेद नहीं जानता है यह मालिक, अब बना हुआ है नौकर, मनवे मालिक बन गया है। वास्तव में जो नौकर है वो मालिक बन गया है, और जो मालिक है वो नौकर बन गया है। नहीं जानने के वजह से सतराम बाबा कहे कि मन को प्रबोध करने के लिए बहुत लोग उपदेश दिए, आज भी लोग उपदेश कर रहे हैं कि मन को बस में कीजिए, मन को रोकिए, मन को भगवान के नाम में लगाइए। मन नहीं मानता है तो मनाइए। मन जब भगवाने है, मन जब ईश्वरे है तो वो आपके अधीन रहेगा, भगवान आपके अधीन रहेंगे। लेकिन इस भेद को जब जानिएगा आप तो आपके अधीन हो जाएगा। वास्तव में जीव के अधीन मन है, नहीं जानते हैं इसलिए आप उसके अधीन बन गए। नहीं जानते हैं इसलिए आप उसके अधीन बन गए। तो वही सतराम बाबा कहे कि मौन प्रबोध ग्रंथ तो बहुतों ने बनाया, लेकिन मौन को प्रबोध नहीं हुआ। मौन का स्वभाव है विषय में जाना, मौन का स्वभाव है माया में जाना। वो ईश्वर में नहीं जाना चाहता है। ईश्वर का मतलब पार ब्रह्म सतराम जी के नाम राम नाम में नहीं जाना चाहता है। वो मोये में जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा तो ब्रह्म में जा सकता है, और उससे आगे बढ़ेगा तो स्वरूप में लग सकता है। लेकिन पार ब्रह्म के नाम में वह नहीं लगना चाहता है, उसका विषय नहीं है। लेकिन मौन आपके अधीन हो जाए, बस में हो जाए, इसीलिए कबीर साहब कहे कि मन जीते, मौन से अगर जीत गया तो जीत गया। अब पार ब्रह्म की प्राप्ति मौन के प्रतीक से ही होगा। तो मौन प्रबोध ग्रंथ बहुत लोग बनाए, लेकिन मौन को प्रबोध नहीं हुआ। सतराम बाबा कहे कि जीव को अगर प्रबोध हो जाए, जीव जान ले कि हम ही मालिक हैं, तो मौन तो अपने आप उसके अधीन हो जाएगा। जीव की चाहना के अनुसार मौन लगेगा। जहां जीव चाहना करेगा वहीं मौन को जाना पड़ेगा। यानी स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जीव 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 सब आही, और उलट पलट भवसागर बही। त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। गोसाई जी ने कहा कि इस संसार में जितना जोनी दिखाई देता है सब में जीव है। अपने को जीव समझना, दूसरों को जीव समझना, तन समझना, जाति समझना, धर्म और अन्य कुछ समझना यह भ्रम है। बल्कि जीव जब है तब ये जाति धर्म शरीर सब कुछ है। और जीव इस शरीर से निकल जाए तो सब यही रह जाता है। जा दिन जीव पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात घर गई है। इसलिए अपने को जीव समझना, जीव के स्थिति में आना। तो जीव का स्थिति क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न
आत्मा न सोचती न कांचती। इस स्थिति में जब आता है तब मन इसके अधीन हो गया। और जब मन इसके अधीन हो गया तब मन से कराइए, क्या कराना है? प्रभु के नाम का भजन कराइए, आदेश दीजिए कि राम नाम जपो, वह जपेगा। आज जब तक आपके अधीन नहीं होगा तो मन इस संसार को देख रहा है। अरे आँखिए में मन बसा हुआ है, आँखिए के माध्यम से संसार को देख रहा है। तो जो देखता है उसी की इच्छा होती है और जीव वही चाहना कर देता है, जीव से चाहना करा देता है। और जब जीव चाहना कर दिया तो यह मन वहां पहुंच गया, तन को भी पहुंचा दिया, ले गया रसातल। इसलिए सतराम बाबा, कबीर साहब, चाहे और संत महात्मा सबों ने उपाय बतलाया। क्या उपाय बतलाया? अपने को जानिए। अपने को अगर नहीं जानते हैं तो प्रभु के नाम का भजन कीजिए। नाम जपो मन बस करो, यही बात है पंथ। काहे को पढ़ी पढ़ी मुए कोटिन ज्ञान ग्रंथ। नाम जपिए, नाम के प्रभाव से मन बस में हो जाएगा। चाहे मन को बस में करके अरे नहीं लगना चाहता है तो लगाइए। राम नाम में नहीं जाना चाहता है तो जबरदस्ती लगाइए। जब लग जाएगा, आदत जब लग जाएगी तो छूटेगा नहीं। नहीं लगा हुआ है इसलिए छूट जाता है। तो लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए। लागी सोई सराहिए कि भवसागर से पार हो जाए। भगवान के नाम में, प्रभु के राह पर चलने में बहुत सारी बाधा है। और वह बाधा अरे मनवे से उत्पन्न हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बाधा है ना। शब्द में लगा हुआ है, रूप में लगा हुआ है, स्पर्श के फेरा में पड़ा हुआ है, सुगंध के फेरा में पड़ा हुआ है। काम बाधा देता है, क्रोध बाधा देता है, जीव को सता रहा है। महाराज जी कहे कि सबका दावा एक है और सबका दवा अलग अलग भी है। जिस तरह से आप छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा सकते हैं, जिस तरह से आप छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा सकते हैं। सबका दवा अलग अलग भी है, राम राम, अलग अलग करके भी छुड़ा सकते हैं। मोह सकल बेआधीन कर मूला, ताते उपजे बहुत ही सूला। मोह सारे रोगों का जड़ है, बहुत दुख देता है। मोह ध्यान का अति है बाधक, आ कहीं संत प्रभु के औराधक। प्रभु के ध्यान में अति बाधक है। तो इसका दवा क्या है? इसका दवा क्या है? गोसाई जी ने कहा कि सत्संग हरि कथा ते बिनु मोह न भाट। आ मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग आ भगवान की कथा दोनों की जरूरत है। तो कुछ लोग खाली कथे में लगे हुए हैं, कुछ ज्ञानी मिलेंगे तो खाली ज्ञानी की बात कहेंगे, कथा का खंडन करेंगे, अवतार का खंडन करेंगे। लेकिन जो लोग सुजान संत हैं कथा का खंडन नहीं किए हैं, कथा भी लिए हैं और साथ साथ सत्संग भी लिए हैं। सत्संग से ही मोह की समाप्ति है। दूसरा उपाय
सेवक सुमिरत नाम सप्रीति आ बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीते। जो प्रभु का सेवक है, नाम को प्रेम के साथ सुमिरन करता है, तो मोह के सारे दल को वह जीत लेता है। यह उपाय है, यह दवा है। लोभ है, यो तो भगवान के प्राप्ति में बाधक है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि लोभ विराग बिगाड़त भाई, आ राग करावत नाम भुलाई। लोभ विराग बिगाड़ देता है। अरे जिस चीज से लोभ है, रुपया से लोभ है, धन से लोभ है, जमीन से, तो ध्यान उसी में नहीं लगेगा। राग होगा, अब विराग का मतलब है राग त्याग से अलग। तो लोभ जब होगा तो विराग समाप्त हो जाएगा, राग आ जाएगा, नाम भुला जाएगा। तो इसका दवा क्या है? जहां तोष तहां नाम जपाई, संतोष रखिए। अरे भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष अगर रखते हैं और नहीं संतोष रखते हैं तो बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे। तो बेईमानी करेंगे या चोरी करेंगे तो उसका फल भोगेंगे, उसी में ख्याल लगा रहेगा। अगर संतोष रखते हैं तो भगवान का नाम आप ले सकते हैं। तो लोभ का दवा संतोष है। क्रोध, क्रोध ज्ञान को दूर भगाता, हत्या करके पाप चढ़ाता, अब बिन जाने जीव नरके जाता। क्रोध तो ज्ञाने को भगा देता है। अरे क्रोधे की वजह से झगड़ा होता है, मर्डर भी होता है, जेल भी जाता है, बहुत सारा बात क्रोध से बिगड़ जाता है। तो इसका दवा क्या है? राग द्वेष तजी ब्रह्म लखावे, आ संत सभी का खैर मनावे। संत सबका खैर मनाते हैं। राग द्वेष तजी ब्रह्म लखावे, सब में ईश्वरे को देखते हैं। शिव जी ने कहा कि निज प्रभु सब में देखई तो कासन करई विरोध। तो ये इसका दवा है। उसके बाद है काम। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां नहीं काम। काम आ गया तो राम जी दिखाई देंगे कि कामनी दिखाई देगी। इसलिए काम जब आ गया तो भगवान भुला गए। अब जोनी जगत दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है। तो इसका दवा क्या है? इसका भी दवा वही है, सब में ईश्वर को देखना, ब्रह्म में जगत जोनी देखना। उसके बाद है सबसे बड़का बीमारी मान, अहंकार, घमंड। कबीर साहब कहे कि माया त्यागे क्या भया, मान सजा न जाए। जे ही मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। अरे ऋषि महर्षि मुनि लोगों को भी खा गया, आम जनता को कौन पूछे। किसी को शराब दिए, किसी को आशीर्वाद दिए। मान आया तो भी अनुसारा पे, तो वह खा गया। गोसाई जी ने कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया के ने मान बड़ाई ना तजे, तुलसी परम सने। ये तजाता नहीं है, ये बड़का बीमारी है। नहीं तजाएगा तो मान अगर नहीं समाप्त होगा तो भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसका दवा क्या है? अरे जो चाहे मान बढ़ाई, ताके से काल मेड़राई, उसके सर पर काले मेड़रा रहा है।
इसका दवा है मान मान सब कोई कहे, अब मान न जाने कोई। वास्तव में मान है क्या, अब मान कैसे जाएगा? कबीर साहब जी ने कहा कि जीव जाति जाने बिना मान न जाए। अपने को तन कहते हैं, अपने को जाति कहते हैं, अपने को धर्म कहते हैं। अरे महाराज जी तो कहे कि कोई कहता है कि हम बहुत पूर्वक आदमी हैं, यो अहंकार की बोली है। हम बहुत चालाक हैं, यो अहंकार की बोली है। हम विद्वान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, सब अहंकार की बोली है। अहंकार रहित बात कौन है? हम जीव हैं, यही अहंकार रहित बात है। अपने को जीव मानना, अपने को जीव समझना अहंकार रहित बात है। और अहंकार उसी का समाप्त होगा जिसको स्वरूप का ज्ञान है। ये इसका दवाई है। ही तो हो गया विकार। अब विषय भी लगा हुआ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अरे दुर्गंध आ गया तो सुगंध के फेरा में पड़े हुए हैं। इतर मिलना चाहिए। महाराज जी कहे कि सुगंध और दुर्गंध के फेरा में मत पड़िए। सुगंध दुर्गंध के फेरा में मत पड़िए। तुलसी महकिए, ये इसका काट है। लाशा अगर लग गया है तो क्यों लग गया है? उसका काट आप नहीं लिए हैं। लाशा सट जाएगा तो छूटेगा नहीं जल्दी। आई संसार है लाशा फासा, आसक्ति का तमाशा। ये संसार लाशा का घर है। तो लाशा के घर में आप कूद जाइए, निकलिएगा, छटपटा के मर जाइएगा। लेकिन तरीका आप जान जाए तो लाशा के घर में कूद जाइए, लाशा सटवे नहीं करेगा। पूरा शरीर में सरसों का तेल लगा लीजिए और लाशा में कूदिए, वो सटेगा नहीं सटेगा। उसी तरह से विषय है तो उसका काट ले लीजिए। सुगंध और दुर्गंध के फेरा में पड़े हुए हैं, तुलसी महकिए, उसका काट है। स्वाद बस मछली मरती और प्रकृति जल बस रहती। स्वादे के फेरा में पड़ करके मछली कटैली में फंस जाती है। बंसी में, अरे बंसी में गोना लगाते हैं और गोनवा खाने के लिए आती है और फंस जाती है। उसी तरह से सारा दुनिया के लोग स्वादे के चक्कर में हत्या करता है। बकरी, मछली, गाय, सुअर किस लिए काटता है? बहाना है। वास्तव में स्वाद के वजह से खाता है। स्वाद के वशीभूत होकर के हत्या कर रहा है और उसका फल दुख भोगेगा, भोगता है। एक दिन उसका भी गर्दन कटाएगा। तो स्वाद बस मछली मरती और प्रकृति जल बस रहती। इसका भी दवाई महाराज जी सतराम बाबा कहे कि अरे भगवान को भोग लगाइए और तुलसी दल डालिए और प्रसाद समझ करके खाइए, इस विषय का नाश होगा। उसके बाद है अरे गंध, आस्वाद, और उसके बाद है रूप। रूप देखकर जरे पतंगा आ जानू अगिन सम विषय सुरंगा। सुंदर चीज देखने की इच्छा है, सुंदर रूप की ख्वाहिश है, इच्छा है। तो संतों ने कहा कि रूप अग्नि है, अग्नि। आज तो ये बल्ब है, पहले
ललटेन या दीपक जलता था तो फतिंगा आते थे, बतिया को देख करके, प्रकाशवा को देख कर आते थे, और उसी पर जल करके मर जाते थे। पांख जल जाता था, अपने मर जाते थे जल कर। दीपक के शोभा देख फतिंगा खुद ही खुद जल जाते हैं। उसी तरह से रूप देखना समझिए कि आगी में कूद के जड़ के मर जाना। सारा दुनिया लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है। अधिकतर लोग तो इसी के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं या मर रहे हैं। तो उपाय क्या है? रूपा शक्ति चित्त मन लावे, आ केवल रामे नाम बसावे। अरे देखना है तो भगवान का नाम देखिए, देखना है तो भगवान के रूप देखिए, और उससे अच्छा, उससे बढ़कर तो नाम ही देखना है। जगत जोनी का रूप देखते हैं, किसी पुरुष का, किसी स्त्री का रूप देखते हैं, उसमें आसक्ति होती है, भगवान का नाम भुला जाता है। तो जिसमें आसक्ति होगी उसी में सूरत ख्याल जाएगा। आज जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहवा, वहीं पहुंच जाएगा। अंते जामति सागति, वेद कहता है कि मरते समय आपका ख्याल, आपका सूरत जिसमें लगेगा उसी जोनी को प्राप्त होंगे। भैंस में लग गया, कुत्ता में लग गया तो उसी में जाएंगे, औरत में लग गया तो उसी में जाएंगे, औरत को पुरुष में लगा तो उसी में जाएगी। इस सूरत का खेल है, तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। इसलिए भगवान के रूप देखिए, और उससे बढ़कर भगवान का नाम है, तो नाम देखिए। रूपा शक्ति न चित्त में लावे, केवल रामे नाम बसावे। राम नाम हृदय में बसाइए, आंख में बसाइए, ये इसका दवा है, यह इसका काट है। और उसके बाद है स्पर्श। अरे सब स्पर्श, स्पर्श तो स्पर्श हेतु हाथी बध जाता। हाथी को बजाने के लिए तो कोई तरीका है, लेकिन एक वो तरीका पहले बजाने वाले लोग जो तरीका अपनाते थे, एक बड़का खंडक खोद देते थे, गड्ढा जंगल में जहां हाथियों का झुंड है, और गड्ढा के ऊपर घास फूस लकड़ी वगैरह रख देते थे। बाहर से मालूम होता था कि पलेने हैं, घास रखा हुआ है, लकड़ी रखा हुआ है, खंडक नहीं है, गड्ढा नहीं है। और गढ़वा के उस पार हथनी को लाकर खड़ा कर देता था। अब हाथी बहुत कामी होता है, वो आता है दौड़कर और गढ़वा में गिर जाता है। अब उसी में रखता है बजाने वाला, बहुत दिन तक डंडा मार करके अक्सा वगैरह से धीरे धीरे सिखाता है। जब बस में होता है तो अब उस गड्ढा से, गड्ढा के किनारे खोन करके निकलने लायक रास्ता बनाता है और निकाल कर लाता है। तो स्पर्श हेतु हाथी बन जाता है, उतना बड़का जानवर उसी के वजह से बना गया। सारा दुनिया के लोग बनाए हुए हैं, तो उपाय क्या है? त्यागो स्पर्श नाम सुखदाता। अरे स्पर्श करना है तो भगवान के नाम का स्पर्श कीजिए। नाम को इस आंख के माध्यम से हृदय में बसाइए, तो नामवा का स्पर्श हो रहा है। संत चरण परसो दुख जाई, काम बात या रोग नसाई। सतराम बाबा कहे कि संतों के चरण को स्पर्श कीजिए, काम बात या रोग नसाई। यह इसका दवा है, यही इसका काट है। उसके बाद है शब्द। तो बहुत लोग गवैयों के शब्द, ऑर्केस्ट्रा का, अरे उसमें गाना बज रहा है, उसी में एकदम मस्त है, वह सुनना चाहता है,
कोई राजनीति का बात हमेशा सुनना चाहता है, कोई वीर रस का, कोई श्रृंगार रस का, कोई विभस्त रस का। अरे एक ही तरह के लोग हैं। तो ये शब्द सुनने की इच्छा है, शब्द सुनने की इच्छा है, तो ख्याल कहाँ रहेगा भगवान के नाम में कि जो सुन रहे हैं उसी में ख्याल रहेगा। तो भगवान से तो दूर हो गए। तो इसका काट क्या है? राम शब्द कह हौ मन रागा, राम कहिए और वही सुनिए, राम कहिए और राम सुनिए, नौवें सुनिए आप। तो इसका काट है। चित्त का काम है चिंतन करना, तो संसार का चिंतन कर रहा है, उसी चित्त को बदल करके प्रभु के नाम का चिंतन कराइए। तो ये जीवन की सार्थकता है, इसमें वास्तव में इसी से कल्याण है। महाराज जी सतराम बाबा सबका उपाय बतलाए। तो ये अलग अलग दवा है सबका, आ सबको मिला करके एगो दवा है। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। राम नाम का सुमिरन किया जाए जिस तरह से हो, तो सब रोगों की दवा एक है राम नाम, प्रभु का नाम। स्वरूप का ज्ञान भी होगा, मन बस में हो जाएगा, और राम नाम का भजन भी करेगा, सारा बीमारी समाप्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएंगे। अरे सबसे बड़ा रोग जन्म लेना और मरना है, इससे छुटकारा हो जाएगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।